इब्नती फातिमा हिया सय्यदतु निसाइल आलमीन। सही बुखारी। कौन है? सय्यदतु निसाइल आलमीन। ये अभी नहीं, उस वक्त भी है। इब्न अब्बास ने जब रिसालत माब ने ये इरशाद फरमाया तो कहा कि हिया सय्यदतु अहल आलमहा, ये अपने आलम की सय्यदा होगी ना। रिसालत माब ने फरमाया दिल का मरियम बिन्ते इमरान फातिमा सय्यदतु निसाइल आलमीन मिनल अव्वलीन वल आखरीन। अच्छा, सय्यदतु निसाइल आलमीन में और भी लोगों को डाल देते हैं, और सही भी है, और भी हैं। और होने से हमें मसला होता है? हमें कोई मसला नहीं है। 4 सय्यदतु निसाइल आलमीन है, वो अपने आलम की और जनाब सय्यदा तमाम आलम की। यहाँ तक चले, हम फिर भी कहा कि ये सय्यदा के टाइटल में 4 तो हैं सय्यदतु निसाइल आलमीन के, वो अपने अपने आलम के, ये तमाम अवालिम के लिए, अव्वलीन और आखरीन के लिए। एक टाइटल और है, और ये सब आप लोगों ने लिखा हुआ है, तमाम सिहाह में लिखा हुआ है। वो क्या है? फातिमा सय्यदतु निसाए अहलिल जन्ना। निसाए सय्यदे निसाए आलमीन होना और है, सय्यदे निसाए अहले जन्नत होना और है, और सय्यदे निसाए अहल जन्नत तो एक ही होगा। जन्नत तो एक, जन्नत तो 2 नहीं है कि ये जन्नत और वो जन्नत। तमाम जितने भी बशर हैं वो एक ही जन्नत में होंगे, और एक ही जन्नत में एक ही सरदार होगा, और वो सरदार कौन है? फातिमा बिन्त मोहम्मद, जनाब सय्यदा जन्नत में सरदार है। जो जन्नत में सरदार हो वो दुनिया में भी सरदार होगा या नहीं होगा? आया ऐसा हो सकता है जन्नत में सरदार कोई और हो, दुनिया में सरदार कोई और हो? ऐसा हो सकता है? ऐसा होता है, होता ऐसा है। लेकिन होता पता है क्या है? अगर जन्नत का सरदार और हो, दुनिया का सरदार और हो, तो ये सरदार नहीं, ये गासिब है। सीधा सीधा ये गासिब है। क्यों? इसलिए कि वही सरदार है दुनिया में भी जो आखिरत में सरदार होगा। और दुनिया मज़राअतुल आखिरा, ये नहीं हो सकता दुनिया में तुम ये भी कहते रहो कि अगर हमें गुलामी की कोई सनद दे दें तो भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फख्र है, इसलिए कि हम जन्नत में कहीं पहुंच पाएंगे, ये जन्नत के सरदार हैं। जन्नत में तुम गुलामी के काबिल भी नहीं हो तो दुनिया में सरदारी के काबिल कहां से बन गए? जन्नत में आप जब सरदार हैं, इसका मतलब यह है कि आप दुनिया में भी सरदार हैं। जन्नत में अगर हसनैन सरदार हैं, जन्नत में अगर जनाब सैयदा सरदार हैं, तो दुनिया में भी सरदार हैं। कोई बहस रहती ही नहीं है। ये एक जुमला, एक हदीस लिख तो दी, नकल तो कर दी, लेकिन दरायत नहीं की, सोचा समझा नहीं। ये भी मौजिज़ा है कि बहुत सी जाली अहादीस बहुत से लोगों के लिए गढ़ी गई, लेकिन ये ख्याल नहीं है कि ये एक हदीस बाकी तमाम को जाली साबित हो ही नहीं सकता। अगर वहां सरदार आप हैं, सैयदा हैं, यहाँ भी जनाब सैयदा ही सरदार हैं। ये रिसालत माब का कौल अगर नहीं समझ में आता और इस इस्तिदलाल को भी आप कबूल नहीं करते, अमल रसूल खुदा को देखो, इनमें से कोई भी हदीस ऐसी नहीं है अभी तक मैंने, मेरा नहीं ख्याल कोई हदीस शिया मनाबे से नकल की हो, अगरचे हमारे मनाबे में भी ये तमाम अहादीस हैं, लेकिन फरीक़ैन में है और सिहा में है। जो चीजें सिहा में है उसका तो इनकार मुमकिन। कुल्लमा दखलत अला अबीहा ज़हरा, जब भी आती थी जनाबे खत्मी मर्तबत की महफिल में, कामा इलैहा, कामा इलैहा क्या मतलब है? उनके लिए उठ खड़े होते थे। नहीं, वो कामा लहू, कामा लहा, ठीक है ना? मैं आपके लिए उठ खड़ा हूं तो मैं होगा फलानी, कामा लहू, उसके लिए उठ खड़ा हुआ, वो लहू होता है। उर्दू वाला लहू नहीं, अरबी वाला लहा। हाँ, कामा लहा कहा है या कामा इलैहा कहा है? कामा इलैहा। जब भी जनाब सैयदा तशरीफ लाती और रिसालत माब अपनी मसनद पर होते, कामा इलैहा, लहू यहीं खड़े हो जाएंगे, कामा इलैहा उठेंगे और उनकी तरफ जाएंगे। जब भी वारिद हों रिसालत माब दौड़कर इस्तकबाल किया करते, हमेशा, एक आध दफा नहीं, ये रूटीन था उस अरब माशरे में जहां औरत को गिना ही नहीं जाता, अगर होती थी वो मुवाहद करते थे, उसमें औरतों को गिना ही नहीं जाता था। बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। उस एक बेटी के आने पर रिसालत माब खड़े होते थे
और खड़े होकर दौड़कर उनकी तरफ जाते थे, उनका इस्तकबाल करते थे। उसके बाद क्या करते थे? आपका हाथ थाम लेते थे, उसके बाद आपका हाथ चूमते थे। होता क्या है, छोटा अगर आए चले, बड़ा आप सब भी बेटियों वाले भी हैं, बाकी आप दूसरों को चाहते भी हैं, शायद कभी साल में एक दो दफा ऐसा प्यार आ जाए कभी। बाकी तो आजकल अगर मोबाइल में लगे हुए हैं तो बेटी आके सलाम करो, जवाब भी नहीं देते, पता ही नहीं चलता कि कोई आया है। अच्छा, अगर छोटा आया है, आप जवान अक्सर यहाँ हैं, आप अपने बुजुर्ग के पास गए हैं, ठीक, और अगर आपको आदत है बुजुर्गों का हाथ चूमने की, तो आप बुजुर्गों का हाथ चूमेंगे या बुजुर्ग आपका हाथ चूमेंगे? आप बुजुर्गों का हाथ चूमेंगे। यहाँ क्या है, यहाँ पर रसूल खुदा बेटी का हाथ चूम रहे हैं। भैया क्यों? अच्छा, मेरी बेटी है, उसका नाम भी फातिमा है। वो अपने दादा के पास जब जाती है, ठीक, तो दादा उसे कभी भी मौका नहीं देते, वो पहले दादा बेटी के हाथ से, उसको अगर हम कभी कहें भी कि भाई आपको चूमना चाहिए, आप पहले किया करें, वो कहते हैं दादा कभी भी मुझे पहल नहीं। रसूल खुदा सलाम में किसी को पहल करने देते थे? नहीं करने देते। ये तो हमने सबने पढ़ा हुआ सीरत नबवी। एक जाकिर था मद्दाह, ईरान का वाक़या है। उसने मसाइब पढ़े, उस मसाइब में उसने सलाम भी किया रसूल माप को, और सलाम करने के बाद जब दुआएं शुरू की तो उसने रसूल खुदा को मुखातब करके कहा कि अब तो मैंने आपको सलाम किया है, सलाम का जवाब देना, मैंने आपको सलाम किया, सलाम का जवाब वाजिब है, उस जवाब देते हुए आप मेरी दुआओं के भी शफाअत फरमा दे। एक आरिफ साथ बैठे हुए थे, उन्हें बहुत गुस्सा आया, उनका चेहरा मुतगय्यर हुआ और उन्होंने कहा कि आइंदा ये बात तुमने नहीं करनी। माशाअल्लाह। अच्छा, उसने क्या गलत बात की थी? साथ माप पर सलाम का जवाब देना वाजिब है? वाजिब है। मैंने रसूल खुदा को सलाम किया, अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अब ये से मुझे जवाब आना चाहिए, इसने भी यही कहा। तो उस जाकिर ने पूछा कि मैंने गलत क्या कहा है? वो आरिफ फरमाने लगे कि रिसालत माप से सलाम में कोई कभी पहल नहीं कर सका था, न उनकी हयात में न हयात के बाद। मुमकिन ही नहीं है कि तू पहले सलाम करे, उसके बाद उन पर सलाम का जवाब देना वाजिब हो जाए। ये दर हकीकत रसूल खुदा ने तुझे सलाम किया है तो तुझे ज़ियारत के अल्फाज अदा करने की तौफीक हुई है। आप जानते हैं ना, कुछ लोगों को जिनके ज़बान पर अस्सलाम वालेकुम आता ही नहीं, वही हैं जिनको कभी रसूल का सलाम आता ही नहीं। माशाअल्लाह। जिनको रसूल का सलाम नहीं आता, उनके लबों पर कभी भी अस्सलाम वालेकुम नहीं आता। हमारी लबों पर अगर रसूल के लिए, अगर अइम्मा के लिए सलाम आता है, तो इसका मतलब यह है कि उससे पहले हमें अइम्मा का सलाम आता है। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद।